डिस्कस किया कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। तो ब्रॉडली गाइस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट। तो जो स्पेकुलेटर है वो अनसर्टेनिटी के कारण प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करता है, प्राइस को पंप करने की कोशिश करता है। वो बल्क में शेयर बाय कर लेता है, जैसे उस क्लाइंट ने किया कि उसने ये सोच के बल्क में शेयर बाय कर लिया कि भाई खरीदा है तो रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन सडनली रेट गिर गया और मिनट में उसको 12 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि स्पेकुलेटर वो है जो कहता है कि आई एम रेडी टू टेक रिस्क, क्योंकि उसको रिस्क लेना पसंद है, क्योंकि वो रिटर्न भी ज्यादा कमाना चाहता है। दूसरा जो बंदा है हेजर। हेजिंग का मतलब क्या है कि आप अपने रिस्क को, फ्यूचर में होने वाले रिस्क को आज कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, उसको हेजिंग। आर्बिट्राज किसको बोलते हैं? आर्बिट्राज का मतलब क्या है? आर्बिट्राजिंग और हेजिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन आर्बिट्राज क्या करता है कि उसका ऑलरेडी जब एक रिस्क बढ़ जाता है उसके बाद वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है। आर्बिट्राज क्या करता है कि वो दो मार्केट के बीच में ट्रेड करता है, लेकिन जो आर्बिट्राज जो हेजर है वो सेम मार्केट में ट्रेड करता है। तो यानी कि 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स बेसिकली हमने मार्केट के अंदर देखे। अब यहाँ से आगे सो अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स। अब यहाँ से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज इंडेक्सेशन, राइट। जब हमने इक्विटी मार्केट के बारे में बात की तो हमने बात किया कि इन्वेस्टमेंट करो और ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग तो चलो दोनों मार्केट में कॉमन है, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप कितने भी समय के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एक कंपनी को फाइनेंस के लैंग्वेज में एंटिटी बोला जाता है। एंटिटी का मतलब क्या होता है? जिसको गोइंग कंसर्न बोलते हैं हम लोग। मार्केट कहती है कि एक कंपनी की ग्रोथ पे पैसा निवेश करो। शॉर्ट टर्म में कंपनी कैसी लगती है उस पर पैसा मत डालो। मैं क्या कहता हूं कि उस कंपनी पैसा मत डालो जो जिसकी बैलेंस शीट बहुत बड़ी हो, उस कंपनी पे पैसा डालो जिसकी बैलेंस शीट हेल्दी हो। तो हेल्दी बैलेंस शीट पे पैसा डालना है, बड़ी बैलेंस शीट पे नहीं। इसके अंदर हम लोग इंडेक्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस चैप्टर यू शुड नो अबाउट द बेसिक नॉलेज ऑफ इंडेक्स, different types of stock market indices, index management and impact cost. impact cost ये कौन सी वाली बात है? इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेस्ट बायर और बेस्ट सेलर विंडो के बारे में, यानी कि जिसको हमने मार्केट डेप्थ विंडो का नाम दिया था। What is index? An index is a number which measures the change in a set of values over a period of time. A stock index represent the change in the value of set of stock which क्या करती है? इसके अंदर क्या आते हैं? स्टॉक क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? इंडेक्स बनाते हैं, राइट। And stock market index is created by the selecting a group of stock that are representative of the entire market or a specified sector or the segment of the market. So stock indices are useful for variety of reasons. So कौन कौन से reasons होते हैं जिसके लिए इसको यूज किया जाता है? नंबर 1, as the barometer for the market behavior. जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंडेक्सेस हमारे पास अवेलेबल है। जैसे जो एनएससी है ये इक्विटी मार्केट के बारे में बात करता है, एमसीएक्स है कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करता है, एनसीडीएक्स है एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में बात करता है, एमसीएक्स के अंदर मेटल, बेस मेटल, बुलियंस वगैरह आते हैं, एनसीडीएक्स के अंदर एग्रीकल्चर जैसे चना, सरसों, धनिया, जीरा, गेहूं, ये सारी चीजें आती हैं। बीएससी अगेन इक्विटी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। एमसीएक्स एसएक्स यानी कि ये एमसीएक्स स्पॉट एक्सचेंज है। स्पॉट एक्सचेंज यहाँ पे नॉर्मल किसान आकर के भी डील कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज है। तो अगर हम लोग इंडेक्स कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिए, a good index is trade off between diversification and the liquidity. A well diversified index is more representative of the market economy. तो कहने का मतलब क्या है कि भाई एक जो इंडेक्स है एक तरीके से वो एक इकोनॉमी के बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी होगी तभी तो इकोनॉमी भी परफॉर्म करेगी। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा होगा तभी तो इकोनॉमी के अंदर भी चलना आएगी, यानी कि सर्कुलेशन होगा मनी का। अगर स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाएगी तो जीडीपी भी नीचे आ जाएगी, और जीडीपी ऊपर है तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर रहेगी। तो अब मार्केट कहती है कि इंडेक्स की कैलकुलेशन करने के 4 तरीके होते हैं, यानी कि 4 तरीके के इंडेक्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो इंडेक्स होता है उसको बोला जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। दूसरा जो इंडेक्स होता है उसको बोला जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स। इंडिया का जो निफ्टी है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स पे बना। तीसरा होता है प्राइस वेटेड इंडेक्स, यानी कि जो डाउ जोन्स है वो बनाया जाता है प्राइस वेटेड इंडेक्स के ऊपर।
इक्वल वेटेड इंडेक्स, यानी कि जो नेस्डेक है वो बनाया जाता है इक्वल वेटेज के ऊपर, यानी कि हर कंपनी को इक्वल वेट दिया जाएगा। प्राइस वेटेड, यानी कि जिस कंपनी का प्राइस महंगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस। ये जो चारों मॉडल अभी हमने देखे, ये चारों मॉडल होते क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट, इक्वल वेटेज और प्राइस वेटेज, इनको यूज कैसे किया जाता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि डे आफ्टर टुमारो। So till then, bye bye guys. You take care.